आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम सब हर एक सप्ताह की तरह इस जूम के माध्यम से सत्संग की गंगा में गोता लगाने के लिए हम लोग प्रेम भाव से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जब इस सत्संग के गंगा में हम लोग गोता लगाते हैं तो हमारे जो मन है उसको शीतलता मिलती है। सत्संग के गंगा में गोता लगाने से हमें सेवा करने की एक जिज्ञासा, एक भाव उत्पन्न होता है। ध्यान में भी हमारा मन लगता है। इसलिए जब भी हमें मौका मिले हमें सत्संग को जरूर श्रवण करना चाहिए। गुरु महाराज जी की जो शिक्षा है, उनकी जो मैसेज है, हमें सत्संग के थ्रू ही हमें मिलता है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक सुंदर भजन से। और भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सिक्किम इंडिया से नरेंद्र गुरुंग जी को, जिन्हें हम लोग बचपन से उनके भजन सुनते आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। तो बहुत सालों के बाद हमें भी मौका मिल रहा है कि उनका भजन श्रवण करने के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरु भक्त नरेंद्र गुरुंग जी, जो सिक्किम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की, आदि शक्ति जगत श्री माता जी की, भगवान श्री रामचंद्र की। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता एक दाता एक सारी सारी दुनिया दाता एक सारी सारी दुनिया दाता एक सारी सारी दुनिया सारी सारी दुनिया दाता एक सारी सारी दुनिया दाता एक सारी सारी दुनिया दाता एक घर पे उसके जाके कोई भी पुकारता, घर पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी हमसे पुकारता, परम कृपा दे अपनी हमसे पुकारता, ऐसे दीननाथ के ऐसे दीननाथ के बलिहारी सारी दुनिया बलिहारी सारी दुनिया दाता एक सारी सारी दुनिया दाता एक सारी सारी दुनिया दाता एक दो दिन का जीवन प्राणी दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू कर ले विचार प्यार प्रभु को अपने मन में निहार तू प्यार प्रभु को अपने मन में निहार तू मन में निहार तू बिना हरि नाम के बिना हरि नाम के यारी सारी दुनिया यारी सारी दुनिया दाता एक हरी सारी दुनिया दाता एक का प्रकाश जब अंदर जगाएगा राम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा ज्योतिष जिसकी है ज्योतिष जिसकी है जियारी सारी दुनिया जियारी सारी दुनिया दाता एक हरी सारी दुनिया दाता एक जारे सारी दुनिया जारे सारी दुनिया दाता एक हरी सारी दुनिया दाता एक हरी सारी दुनिया दाता एक सद्गुरुदेव महाराज की श्री प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त वरिष्ठ
भजन कलाकार नरेंद्र गुरुंग जी को अति सुंदर राम भगवान का भजन हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सभी को विज्ञत हैं कि हमारे नवदा भक्ति का ये सीरीज़ चल रहा है। आज सेवेंथ एपिसोड है। तो मैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय सभी भक्तिमती माताओं तथा बहनों, जूम के द्वारा इस यूएई सत्संग के वीकली एपिसोड्स में आज इस नवधा भक्ति के 7th स्टेप को जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को माध्यम बना करके आने वाली अनेक पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए एक ऐसा आदर्श रखा है कि जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति सुन करके भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ सकता है। पिछले फ्राइडे को हम इंद्रियों का कंट्रोल, सुंदर चरित्र, वैराग्य
और निरंतर सज्जन संत महापुरुष के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जाता है, उस बारे में सुना। आज फिर 7वें स्टेप पर भगवान राम माता शबरी को कहते हैं कि हे शबरी, सप्तम सम मोहि मैं जग देखे, सप्तम सम मोहि मैं जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। कहा सप्तम सम मोहि मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। इस चौपाई की पहली पंक्ति में ईश्वर की सर्वव्यापकता प्रभु अपने मुखारविंद से शबरी को समझाना चाहते हैं कि सारे जगत को मेरे मई देखो। यही 7वां स्टेप है, 7वां सोपान है। और जिन जिन भक्तों ने संसार के हर कण कण में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, उनके जीवन में एक ऐसा अनुभव का भंडार उन्होंने पा लिया जिससे हम तुलसीदास जी महाराज की बात भी सुनते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कि मैं सीता और राम को सारे जगत में जानता हूं, देखता हूं। सारा जगत मेरे लिए सिया राममय है। हमारे ज्ञानी भक्त जन भी यही कहते हैं कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है और वो व्यापक विद्यमान गुप्त शक्ति जब एक भक्त के हृदय में प्रकट हो जाती है तो वही एक गुप्त शक्ति हमें फिर हर जगह नजर आने लगती है। जैसे हम अनेकों बार भजन में सुनते हैं, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। कि सभी जगह मेरे में, आप में, हर जीव के, प्राणी मात्र के, उसमें ऐसा भी नहीं है कि केवल मनुष्य के या केवल मनुष्य और पशु में या पक्षियों में, हर जगह एक निर्जीव चीज में भी परमात्मा समाये हुए हैं। और उनकी जो शक्ति है हर जीव को खिलाती पिलाती है, हर जीव को व्यापक रूप में उनका पालन करती है। तभी तो हम कितनी बार दृष्टांत सुनते हैं समर्थ रामदास जी महाराज और शिवाजी महाराज का।
जब शिवाजी महाराज ने इस बात को सुना कि सबको देने वाले परमात्मा है, तो उन्होंने एक बार परीक्षा लेने के लिए एक पत्थर के नीचे एक कीड़ा था, कहा यहां तो कोई पहुंच नहीं पाएगा, और वो समर्थ रामदास जी को नजदीक लेकर के गए कि इस कीड़े को, जो बड़ा सा पत्थर है उसके नीचे है, तो उसको तो कौन खिला रहा होगा, वो तो मर गया होगा। तो जब समर्थ रामदास जी उनको लेकर के उस पत्थर को उठाते हैं, तो उस पत्थर के नीचे भी छुपा हुआ वो कीड़ा बड़े आराम से अपना छोटे छोटे और इंसेक्ट्स खा रहे थे। कहा उनको भी देने वाला, उनको भी उनके मुताबिक उनका पोषण करने वाली सामग्री पहुंचाने वाले भी वही परमात्मा है। तभी तो कहते हैं जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, तब दूध दियो अब अन्न भी रहे, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तेरी भी लई है, जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को भी दई है, मन रे मूर्ख क्यों सोच करे अफसोस करे कछु हाथ नहीं है। हमारे ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि जब दांत भी नहीं थे तब भी तो वो प्रभु परमात्मा ने हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर दी। अरे गर्भ में भी तुझको खुराक पहुंचाने वाला, दांत नहीं थे तब दूध पिलाने वाला। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि जिन्होंने गर्भ में भी हमारे लिए व्यवस्था की थी, गर्भ से बाहर आए हमारे लिए दूध की व्यवस्था कर दी। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, दांत आए तो उसके लिए चवेने भी तैयार रखे प्रभु ने। ये सब कुछ देने दिलाने वाले वो जो परमात्मा है, वो गुप्त स्वरूप से, गुप्त शक्ति से सारे जगत में व्याप्त है। पर उनको देखना, यहां भगवान ने कहा सप्तम सम मोहि मय जग देखे, मेरे मय जगत को देखना मतलब जगत में हर जगह मुझे महसूस करना, मेरी झांकी को देखना। कई बार भजन में भी गाते हैं, मैं जहां भी नजर डालू बस तू ही तू नजर आए। ये नजर कौन सी? ये कोई बाहर की नजर से हमें वो तू ही तू नहीं दिखाई देगा। बाहर की नजर से तो हम दुनिया को भौतिक दृष्टि से देखेंगे, लेकिन वो जो नजर है जिससे तू ही तू दिखाई दे, मतलब वही परमात्मा की शक्ति ही हर जगह दिखाई दे, वो नजर कोई ये चर्म चक्षु नहीं है। वो नजर, वो दृष्टि अंतर्दृष्टि है। हमारी अंतर्मुखी दृष्टि ही हमें हर जगह राममय देखने की क्षमता देती है। और उसी अंतर्दृष्टि को जब जीव सद्गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे वो दृष्टि मिलती है। पर अब दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं सद्गुरु से ज्ञान तो लेना है, लेकिन उसके लिए जब तक संत ज्ञानियों का हमने संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, संत ज्ञानी के पास नहीं गए, तब तक हम गुरु से नहीं मिल पाएंगे। तभी तो गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ज्ञानांजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि जब भगवान की कृपा हुई, संत मिले, तब
मेरे मन में प्रकाश हुआ, तब मुझे सद्गुरु मिले। यहां भी भगवान वही बात समझाने के लिए दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मोते अधिक संत करी लेखे। पहली लाइन में तो कहा सब जगह मुझे देखना है, मेरे में ही देखना है जगत को, लेकिन संत को मेरे से भी अधिक देखना। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने अपने जीवन से ये आदर्श बताते हुए कहा कि संत ही होते हैं जो हमें उस ब्रह्म से मिला देते हैं। संत पंडित का काम करते हैं, जैसे दुल्हा दुल्हन को मिलाने का काम पंडित जी का होता है, दुल्हे दुल्हन का गठबंधन करना काम पंडित जी का होता है, इसी तरह से संत भी जीव और ब्रह्म का गठबंधन कराते हैं। जीव रूपी दुल्हन और ब्रह्म रूपी दुल्हा, ये दोनों को मिलाने का काम, दोनों का गठबंधन, दोनों को जोड़ने का काम संत का होता है। और इसीलिए उत्तरकांड में भी इस बात को कहते हुए काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं, और वही बात भगवान कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। कहा मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि मेरे मन में ये दृढ़ भरोसा विश्वास है कि राम से भी अधिक राम के दास होते हैं। क्यों? यहां उन्होंने क्यों इसलिए बात कही, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम जो है वो तो अपने आप में समुंदर है, अपने आप में सिंधु है, समुंदर है, ओशन है। लेकिन जो संत होते हैं वो बादल की तरह होते, घन घन माने बादल, घन सज्जन धीरा। वही समुंदर के पानी पर जब सूर्य प्रकाश पड़ता है और उसकी जो भाप है वो ऊपर उठती है, उसी भाप से बादल बनते हैं, और वही बादल समुद्र के खारे पानी की भाप को मीठा बना करके फिर से इस धरती पर बरसात के रूप में बरसती है, कि जिससे सबके मन को ठंडक शीतलता मिलती है। तो राम समुंदर है, तो संत जो होते हैं वो बादल होते हैं। बादल की तरह वो मीठा पानी संसार के जीवों के अंदर उनके सत्संग की उस मीठी बारिश करके उनके मन में एक शीतलता ला देते हैं, मन में एक ठंडक पहुंचा देते हैं, कि जिससे मन व्यक्ति का उस समुंदर तक, उस राम रूपी समुंदर तक पहुंचने में आसानी हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि राम जो है वो सिंध चंदन का तरु,
यहाँ उन्होंने कहा कि वो चंदन तरु हरि संत समीरा, जैसे एक चंदन का वृक्ष है, अपने आप में चंदन का वृक्ष इधर उधर अपनी खुशबू नहीं फैला सकता, लेकिन उसी खुशबू को, उसी चंदन के वृक्ष की खुशबू को पूरे जंगल में फैलाने के लिए समीर, समीर माने हवा, हवा जो होती है, उसी हवा जब चंदन के वृक्ष के को लग करके पास होती है तो वही चंदन की खुशबू और जगह भी जंगलों में फैला देती है। तो राम जो है, परमात्मा जो है, वो चंदन का वृक्ष है, तो संत जो होते हैं वो हवा है, वो पवन है, वो समीर है कि जो उसी राम रूपी चंदन की खुशबू को जन जन तक अपनी हवा के द्वारा, मतलब अपने सत्संग रूपी सुंदर शब्दों के द्वारा जन जन तक फैलाते हैं, कि जिससे जीवों के अंदर उसी चंदन वृक्ष की अनुभूति उस भक्त को जिज्ञासा पैदा करती, उस चंदन के वृक्ष के साथ जुड़ने की जिज्ञासा भक्त के अंदर प्रकट होती है। और इसलिए भगवान ने कहा कि मोते अधिक संत करी लेखा, कि मुझसे भी अधिक संत को मानना। और ये भगवान ने खुद के जीवन से भी अनेकों बार, आप उत्तरकांड में देखो तो जब राज्याभिषेक के बाद एक बार चारों भाई, भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न, चारों भाई और हनुमान जी साथ में थे, पांचों नगर के एक सुंदर से बाग में, बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। अचानक दूर से प्रभु ने देखा कि सनत कुमार, जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो चार भाई है, जो संत के प्रतीक है, जो हमेशा प्रभु नाम के गुणगान में मस्त रहते हैं, वो चारों भाइयों को भगवान राम ने दूर से आते हुए देखा। और जैसे ही प्रभु ने उनको आते हुए देखा तो तुरंत ही, जैसे वो नजदीक आए, तुरंत अपनी जो पीतांबरी उन्होंने ओढ़ रखी थी, भगवान ने उसी बगीचे में, उसी गार्डन में अपनी पीतांबरी बिछा दी और उन चारों भाइयों को कहा कि आप विराजमान हो जाइए, आपके लिए मैंने आसन बिछा दिया है, आप इसमें बैठ जाइए। खुद की पीतांबरी उतार करके संत के लिए और उनको बिठाया, और तब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो वो अपने जीवन से ये बात सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि उधो उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, कि संत मुझे अति प्रिय है, क्योंकि मेरे कारण ही, मेरे नाम का, मेरे ज्ञान का प्रचार करने के लिए ही वो अपना घर बार गृह त्याग करके, संसार के अपने सारे रिलेशनों को छोड़ करके मेरे कारण वो प्रचार में लगते हैं। और इसलिए जहां जहां संत जाते हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूं। तो भगवान संत की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि संत को मुझसे भी अधिक जानो। और फिर उन्होंने कहा कि हे शबरी, संत जो होते हैं वो एक ऐसी दृढ़ शक्ति को अपने जीवन में
धारण किए हुए होते हैं कि जिससे वो समाज में हर परिस्थितियों में भी दृढ़ रहते हुए अपने आप को लोगों के आगे सत्य की जो सच्ची परिभाषा है वो समझाते। और उसी बात को कबीर जी भी कहते हैं, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मना, साधु साहिब एक। कबीरदास जी कहते हैं कि साध मिले साहिब मिले, जहां साधु मिले तो साहिब को मिलना, साहिब माने सदगुरु, कि साधु मिले तो साहिब को मिलना आसान हो जाता है। साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, कोई फिर अंतर नहीं रहता है प्रभु को मिलने, कोई ऐसी रेखा बीच में नहीं रुक रहती कि जो हमें ब्रह्म तक पहुंचने में बाधक बने। अगर सच्चे साधु मिले तो साहिब मिलने में कोई बीच में किसी भी प्रकार की रेखा बाधक रूप में हमारे सामने नहीं आएगी। फिर उन्होंने कहा कि मनसा वाचा कर्मना, साधु साहिब एक, कि मन वचन और कर्म से साधु और जो सदगुरु होते हैं वो एक ही तत्व से हमें जोड़ना चाहते। हकीकत में इसीलिए ही भगवान ने इस बात को अलग से समझाते हुए कहा कि हे शबरी, मुझसे भी अधिक संत को देखना। तो आगे एक भजन होगा, हमारे सचिन जी एक भजन सुनाएंगे। हम सभी लोग सचिन जी के भजन को सुने और फिर थोड़ी देर और सत्संग विचारों को सुनेंगे। महाराज की जय। तुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला की मोती। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला की मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है ज्योति। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया। ना जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारे दादा। दाना पानी देने
वाला एक हमारी दाता। न जाने कितना मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। न जाने कितना मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। भाव को स्वीकारो को तोड़ो। भाव को दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको समय में आया। जागो और जगाओ सबको समय है ऐसा आया। सबसे करो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तुझ मेरा कब मेरा समाया। कब से कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कब से कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कण में तो प्रतिबिंब है ब्रह्म तुम्हारी छाया। कण कण में तो प्रतिबिंब है ब्रह्म तुम्हारी छाया। इससे तुम पार करोगे कोई नहीं पराया। इससे तुम पार करोगे कोई नहीं पराया। सत्य नाम का बोध कराने सतगुरु यहाँ है आया। सत्य नाम का बोध कराने सतगुरु यहाँ है आया। जगत में कोई नहीं पराया। तुझ मेरा कब मेरा समाया। तुझ मेरा कब मेरा समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में नहीं पराया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
तो प्रेमी सज्जनों, जैसे भजन में भी सुना और अनेकों बार इस बात को हम सुनते हैं कि एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती, दाना पानी देने वाले। हाँ, हम सभी लोग एक ही बाग के पुष्प है और हम सब के अंदर एक ही ज्योत समाई हुई है, क्योंकि हम सभी एक ही माला के मोती है। लेकिन हमारे अंदर उस ज्योत प्रकट करने की शक्ति खुद में कुछ भी नहीं है हमारे ही अंदर। लेकिन हम जब तक सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं करते, तब तक वो ज्योत तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। और उसी ज्योत का ज्ञान संत महात्मा सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर प्रेरणा डालते हुए हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इसीलिए अलग अलग शब्दों में अलग अलग संत ज्ञानी महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया। पैगंबर जी भी कहते हैं, खुदा का फरमान है कि मैं ऊपर और नीचे कहीं भी नहीं रहता। ए प्यारे, इस बात का तो निश्चय कर कि मैं धरती और आकाश और उससे भी महाआकाश वहां भी नहीं रहता। परंतु यह आश्चर्य की बात है कि मैं अपने बंदों के मन में रहता हूं। उन्होंने कहा कि यदि तू मुझे चाहता है तो उनके हृदय में मेरी तलाश कर, क्योंकि औलिया फकीर संत का हृदय ही मेरी मस्जिद है। उन्होंने कहा, पैगंबर ने, कि औलिया मतलब संत फकीर, कहते हैं कि उनका हृदय ही मेरी मस्जिद है और वहीं सजदा करने की जगह है। मैं न धरती पर रहता हूं न आकाश पर, परंतु अपने प्यारों के दिलों में हमेशा छुपा रहता हूं। हकीकत में जो उनके बंदे हैं उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि संत जो भगवाधारी होता है वही संत है। संत वो है जो उस पीर को अपने हृदय में जान करके, अपने मन मंदिर में उस पीर का, उस खुदा का ज्ञान जान करके खुदा के हाजिर नाजिर होने का संदेश औरों तक पहुंचाए। जो व्यक्ति उस तत्व को औरों तक पहुंचाता है वही जीवन में ईश्वर का, खुदा का बंदा है। गुरु नानक देव जी के द्वारा हम हमेशा सुनते हैं उनकी वाणी कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। खुद भी जपता है, औरों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और ये संत बड़े सरलता से कर सकते हैं। भगवाधारी इसीलिए गुरु महाराज जी कुछ लोगों को चुनते हैं क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आपके गृहस्थ में अनेकों प्रकार के लिमिट्स रहती है, अनेकों प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, पर संत जो होते हैं वो फ्री बर्ड होते हैं। वो जहां भी जाकर के भक्तों को सत्संग के द्वारा
कभी भी उनके मन में ज्ञान की प्रेरणा जागृत कर सकते हैं। आप गृहस्थ के जीवन में ऐसा होता है, समय की पाबंदी होती है, घर वापस टाइम से लौटने का एक नियम होता है, पर संत महात्मा हर तरह से अपने सद्गुरु का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसलिए भगवान ने कहा कि संत को मुझसे अधिक जानो, क्योंकि संत का हृदय ही मेरी मस्जिद है, जहां मैं हमेशा रहता हूं और जहां सजदा की सच्ची जगह है। सजदा माने पूजा, वही सबसे सच्ची जगह है, हृदय ही, और वहीं पर संत रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा, प्रभु अपने मुख से कहो साधु मेरी देह, उनके चरणन की मुझे प्यारी लागे खेह। भगवान कहते हैं कि बड़े सुख से कहते हैं, प्रभु मुझसे सुख से कहो साधु मेरी देह, कि साधु जो होते हैं वो मेरी ही देह है, वो मेरा ही शरीर है। भले दिखते वो मुझसे अलग है, पर वो मेरी ही देह है, और वो मुझे जीवों को मुझ तक पहुंचाते हैं और मुझे मेरे भक्तों तक पहुंचाने का कार्य साधु करते। तो संत ज्ञानी लोगों ने यही सत्य का प्रचार जन जन में करते हुए सद्गुरु के सच्चे संदेश को लोगों तक पहुंचाया। और इसलिए महापुरुषों ने हमेशा साधुओं की महिमा गाई। हमें भी साधना करके अपने आप को साधु बनाना है। साधु का मतलब जो साधना करता है। महात्मा जो है, जो महान आत्मा है, और आत्मा का ध्यान करके ही आत्मा को हम महान बना सकते। अब महात्मा के लिए कोई भगवा पहनने का नहीं होता। महात्मा वो है जिन्होंने अपनी आत्मा का निरंतर ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को उस उच्च पद पर पहुंचाया है कि जहां पहुंचने के बाद संसार की हर चीज, जैसे आप प्लेन में बैठो तो आपको प्लेन से जब ऊपर नीचे आप देखो, जब सिटी से नजदीक प्लेन आने वाला होता है, एयरपोर्ट पर उतरने से पहले का जो समय होता है, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं रहता, उस समय आप नीचे देखो, नीचे का नजारा। कितनी बार बड़ी बड़ी सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई दिखती है और वो गाड़ी बड़ी छोटी छोटी दिखती है। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमें भी अपनी आत्मा को उस ऊंचाई तक ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा ले जाना है कि जिससे फिर संसार की और सारी चीजें हमें छोटी नजर आए। संसार की सारी चीजें छोटी नजर आना ही वैराग्य है, क्योंकि स्वतः ही फिर वो आत्मा की ऊंचाई जो है उसका महत्व व्यक्ति समझ लेता है। तो महात्मा वो है जिन्होंने साधना करके अपनी आत्मा को ऊंचाई पर पहुंचाया है। फिर संत वो है जिन्होंने संसार का अंत, मतलब मन से संसार का अंत कर दिया है। उनका मन संसार के भोग विलास और भौतिक चीजों से उपराम हो गया है, वो संत है। और ऐसे संत साधु महात्मा के लिए भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखे। तो हमें भी वही वस्तु को अपने जीवन में धारण करना है। हर जीव, हर व्यक्ति साधु महात्मा संत बन सकता है। अपने घर में ही रहते हुए एक गृहस्थ में हाउस होल्डर भी संत साधु महात्मा बन सकता है, पर उसके लिए उसे मन से भौतिक वस्तुओं को गौण समझना पड़ेगा, छोटा समझना पड़ेगा, और उसी के लिए अपनी आत्मा को ऊंचे पद पर ले जाने के लिए ही साधना की
अति आवश्यकता होती है। तो हम सभी लोग भी उसी साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, सत्य को जाने, और जिन्होंने जाना है वो खूब खूब साधना करके अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। अगले बार जो 8वां एपिसोड रहेगा वो भी बहुत बड़ा सुंदर है, कि जिसमें संतोष की बात लिखी हुई है, और इतना अच्छा लगता है वो मुझे 8वां जो एपिसोड है, 8वां जो स्टेप है भक्ति का, तो उसके बारे में हम अगले शुक्रवार को सुनेंगे। सभी लोगों ने शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार नवदा भक्ति के ऊपर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं, अगर आप रिवाइंड करना चाहते हैं एपिसोड 1 टू एपिसोड 6, तो आप यूट्यूब चैनल है वीकली सत्संग बोल के, तो उसमें जाकर आप एपिसोड 1 2 3 अप टू 6 आप फिर से रिवाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक प्रश्न आया था बाई जी यूट्यूब के द्वारा, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। वो लिखती है यहाँ पे, कैन वी डू सुमिरन वाइल लिसनिंग सत्संग, इज इट पॉसिबल? सुमिरन तो 24 घंटा चलता है, क्योंकि सुमिरन कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वो प्राणों की वस्तु है। प्राण के द्वारा ही, श्वास के द्वारा ही स्मरण होता है। तो स्मरण को हम हर समय, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते हर समय सुमिरन होता है। तो सुमिरन हर समय होता है, पर जो सत्संग सुनने के साथ की बात है, सत्संग सुनते सुनते भी सुमिरन तो हमारा चल ही रहा है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सत्संग सुनते सुनते आंख बंद करके ध्यान के पोस्चर में नहीं बैठना है। जब व्यक्ति सामने, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं जब प्रवचन सुनाते हैं सामने लोग बैठे हुए रहते, अब हम तो सुना रहे हैं और वो ध्यान में दोनों हाथ को ऐसे करके आंख बंद करके हमारे सामने बैठे हुए। अब भाई हमारे सामने सभी लोग ऐसे बैठ जाएंगे आंख बंद करके, तो हम क्या सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे? तो कितनी बार यहाँ जूम में भी मैं देखती हूँ लोगों को कि वहीं पे बैठे हुए हैं ध्यान में, ध्यान का पोस्टर लगा के ध्यान में बैठे हुए। सत्संग सुनने के टाइम हम सत्संग के सुन रहे हैं, वो भी हमें वक्ता को दिखाना है, और उसके साथ साथ सुमिरन तो अंदर अपने आप चलता ही है, क्योंकि उसमें तो राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊं विश्राम जैसी बात है। माला जपू न कर जपू मुख से कहू न राम, वहां तो कुछ और करना ही नहीं है, हमें खाली मन श्वास में जोड़ना है। मन श्वास में हमारा है, सुमिरन अपने आप श्वासों में चल रहा है। हमें तो केवल आंख खोल करके जो सामने सुना रहे हैं उनको सुनना है। तो दोनों हो सकता है अगर हमारा अभ्यास पूरी तरह से परिपक्व हो, मैच्योर हुआ हो। तो अभ्यास में अगर मैच्योरिटी है तो आप हर समय हर कार्य करते करते सुमिरन कर सकते हो। पर खास ध्यान रखे, जैसे हम ड्राइविंग करते करते पोस्चर नहीं लगा पाएंगे, क्या आंख बंद कर पाओगे ड्राइविंग करते करते? पर ड्राइविंग करते करते भी सुमिरन तो होगा ही। और उसी तरह से सत्संग के लिए भी जब सुमिरन करो, सत्संग सुनते सुनते सुमिरन भी करो, पर आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके आप जैसे श्वास में चल रहा है उसमें मन लगाते हुए सुमिरन वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। और अनेकों भक्तों ने को हमने देखा भी है, हमारे सामने बैठते हैं लोग, भले वो सुन भी रहे हैं, उसके साथ साथ उनके जो श्वास है उस तरह से चलते हैं कि हमें पता भी चलता है कि वो
अंदर उनका सुमिरन बड़ी सुंदरता से निरंतर चल रहा है। तो ये एकदम पॉसिबल है, आप ट्राई करना और जरूर करना। थैंक यू। भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न हमारे यूट्यूब में आया था स्पर्श कटारिया द्वारा, तो शायद आपको ये प्रश्न का समाधान आपको मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना जो प्रश्न है, जिज्ञासा है यूट्यूब में रखने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी संत महात्मा जुड़े, प्रेमी सज्जनगण और जिज्ञासु, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके हमारे जो भजन कलाकार नरेंद्र गुरुंग जी और हमारे सचिन खाती जी को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से। तो मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ एक वंदना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी तेरा आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व की एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
सभी संत महात्माओं की जय।